मैं पदाधिकारी हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैं सचिन पायलट का कट्टर समर्थक हूँ और आवश्यकता पड़ी तो सचिन पायलट के लिए प्राण भी दे सकता हूँ। हम ऐसे लोग हैं, मैं जाति से राजपुरोहित हूँ, मैं गुर्जर नहीं हूँ। सचिन पायलट 36 कौम का नेता है, ना कि एक कौम का। पूछना चाहता हूँ गहलोत साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ हाईकमान से, ये क्या चाहते हैं आप? क्या इस राजस्थान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं आप? इसका फैसला क्यों नहीं करते हैं? बूढ़ा हो गया, माथा काम नहीं करता, इसलिए वो स्क्रू ढीले हो गए। जब वो काम का नहीं रहा है, काम का नहीं रहा, उसके स्क्रू है ना ढीले हो गए। और गहलोत जी का कौरव, ये कौरव रूपी ये सत्ता में बैठे, एक तरफ पायलट साहब पांडव, ये सत्य की राह पे चल उठे हैं और सत्य की राह पर निश्चित रूप से आज अजमेर के ब्राह्मण समाज ने आके उनको आशीर्वाद दिया है। मैं पाली से जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, अभी राजस्थान सरकार में पशुधन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष हूँ। मैं आज सचिन पायलट के साथ आवाज मिलाकर जो गद्दारी का आरोप लग रहा है, आप लोगों पर भी लग रहा है कि आप लोग गद्दारी कर रहे हैं पार्टी से। अरे कौन गद्दार? गद्दार तो वो लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर ये खुलेआम स्वीकार करते हैं कि हमारी सरकार बीजेपी ने बचाई, वो हमें गद्दार कहते हैं। ये सचिन पायलट साहब जो है स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के सुपुत्र हैं और राजेश पायलट संपूर्ण हिंदुस्तान के किसान नेता थे। पायलट साहब सिर्फ राजस्थान में सीमित नहीं है, और जो पायलट साहब को और पायलट साहब के समर्थकों को जो गद्दार कह रहा है वो पहले अपने गिरेबान में झांक ले, और यदि कोई राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर वो हमें गद्दार साबित करना चाहता आके हमारे सामने बहस कर ले। नहीं तो अगर वो आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने हमें भी आते हैं और हम तो प्रमाण के साथ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय नेता पायलट साहब और हमारे माता पिताजी ने ऐसा कभी संस्कार नहीं दिया, कभी हम आरोप लगाएं। गहलोत जी काम की बात करें, कह रहे इतना काम कर दिया। अरे काम तो आपने पिछली बार भी किया था, फिर 21 पे क्यों आ गए? क्यों पिछली बार आपने काम नहीं किया था? पिछली बार आपने मौज उड़ाई थी क्या? पिछली बार भी आपने काम किया, जन कल्याणकारी योजनाओं के बहाने आप चुनाव में उतरे और परिणाम क्या रहा? सिर्फ व्यक्तिगत तरीके से जो आदमी दमदार था, मात्र 21 सीटें लाए, मात्र 21 सीटें जीती। और अब भी जो ये कर रहे हैं ना, मैं खुले मन से कह रहा हूँ गहलोत साहब, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कान खोल के सुन ले। ये जो बीजेपी के दलाल आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये महंगाई राहत के कैंप पे सिर्फ ठेके ले रखे हैं, किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं सस्ता सिलेंडर सस्ता कर दिया है, डॉक्टर वाली सुविधा कर दी है। आप उनके लिस्ट उठा करके देख लीजिए। जो महंगाई राहत कैंप में जो लोग आ रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी है, या तो वो बीजेपी का है, या वो आरएसएस का है, या वो कर्मचारी है, उनको जिम्मेदारी ले रखी है प्रदेश कांग्रेस से या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से या जिला कांग्रेस कमेटी ने कौन से कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी? नेतृत्व क्यों चुप है? चाहे सिंधिया वाला मामला हो, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, यही सवाल पूछ रहा है, क्या युवा नेतृत्व से कांग्रेस सीट से भी डर रहा है क्या? क्या राहुल गांधी के पैरेलल सचिन पायलट या सिंधिया खड़े होते हुए दिख रहे थे, या गहलोत जी के बेटे के पैरेलल खड़े होते हुए दिख रहे थे? यही डर पुत्र मोह सब चीज का डर बना हुआ है। मैं आपको कहता हूं, हमारे नेता आदरणीय पायलट साहब हमेशा कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारे भाग्य में है वो कोई दे नहीं सकता। तो हम तो सचिन पायलट साहब को आदर्श मानकर, मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा हिंदुस्तान में राजनीति करते हैं, और हम पायलट साहब को आदर्श मानेंगे और खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं, जहां सचिन पायलट वहां हम। मगर वो कह रहे हैं नया नया युवा है, अंग्रेजी बोलता है, इसलिए लोग थोड़ा हो जाते। अरे भाई, नया नया युवा है, इसीलिए तो 21 से तुम सत्ता में आए हो। तुम्हारे दम पर आते तो 21 पे क्यों आते? इस युवा ने मेहनत की, पढ़े लिखे, इंग्लिश बोलते हैं, चाहे किसी भी प्रदेश में आप इनको भेज दो, लाखों की तादाद में इनके लिए लोग इकट्ठे होते हैं। इनकी लोकप्रियता को, इनकी ईमानदारी को और स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के कामकाज को देख करके राजस्थान की जनता ने विश्वास किया कि सचिन पायलट जैसा व्यक्तित्व यदि राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, सबको लाभ मिलेगा। तो कहा जाता है इतनी जल्दी क्या है, अभी तो युवा हैं, बहुत समय है मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री जी याद करें, खूब कितने साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, भूल गए क्या वो? उनको उनकी उम्र याद नहीं है? 43 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। आदरणीय पायलट साहब को 46 साल चल रहा है, तो अब वो उनका हक नहीं है क्या? और एक बात और, वो जगह जगह जाते वहाँ कहते हैं सचिन पायलट साहब ने कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। हम मानते हैं कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारी पार्टी को सचिन पायलट साहब ने 3 पीढ़ियां दी है। स्वर्गीय राजेश पायलट साहब जी ने पार्टी के लिए खून पसीना सींचा, रमा पायलट जी ने
अपना खून पसीना सिंचा और पिछले 23 साल से हम देख रहे हैं आदरणीय सचिन पायलट साहब अपना खून पसीना सिंचा कर गांव गांव ढाणी ढाणी बाड़मेर से लेकर के धौलपुर अलवर तक उनको बाहरी ढाणी ढाणी गए हैं। था बाहरी है, राजस्थान के तो है ही नहीं। कौन कहता है बाहर के? कौन कहता है बाहर के? ये तीसरी पीढ़ी है। मेरी बात सुनो, हम हिंदुस्तानी था ना, हम भारतीय है ना, आज बाहरी कैसे हो गए? हम भारतीय है ना, तो उस दिन कहना चाहिए था जिस दिन इनको 21 से 100 पे आना था, उस दिन कहना चाहिए था कि भाई ये बारी है, हम तो इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप कह रहे हैं दिखाया गया सचिन पायलट को मगर भरमाया गया गहलोत। ये तो दुनिया कह रही, मैं क्या कह रहा हूँ, आप खुद कह रहे हो, मीडिया वाले कह रहे हो, ये जो गांव में देहात में बैठा वो व्यक्ति कह रहे हैं कि चेहरा सचिन पायलट का और भेज दिया किसी और को। युवा मित्र आप बताइए क्या कह रहे थे? मेरा कहने का मतलब यही है, आज ये जो जन आक्रोश यात्रा है ना, ये भारत जोड़ो यात्रा से भी इतनी भयानक रूप लेगी कि मीडिया बंधु अगर चाहेंगे और दिखाएंगे ना इसको बाजार में, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि नेता, असली नेता पायलट साहब है, जो युवाओं के लिए लड़ सकते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ सकते हैं, पेपर माफियों के खिलाफ लड़ सकते हैं और युवाओं की आवाज बन के विधानसभा में गूंजेंगे। इसी प्रकार से हमारा सब ये जो जितनी भी जनता आई है इस कड़ाके तपती धूप में, युवा नेता को गद्दार बोला जा रहा है। सर ये तो कोरोना वायरस सर मैं बताऊं, काम चोर बोला सर मैं बताऊं आपको, ये अपने अपने संस्कारों की बात होती है। जैसे पायलट साहब ने ये सब सुना, उसके बाद में भी पायलट साहब ने अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ये संस्कार में है पायलट साहब, इनको इनके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए। इतनी बड़ी जल्लत सहने के बाद में भी पायलट साहब पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के विरुद्ध कोई भी बात कर रहे हैं। आप बताओ, पायलट साहब को बोला गया कि इन्होंने 10-10 करोड़ रुपए लिए, ये करा। आप देखो हेमाराम जी चौधरी साहब ने कितना पैसा अपने इस जनता के लिए दान किया है। तो ऐसे लोग, आप बता सकते हो जनता को भी कि ऐसे लोग पैसों में बिकेंगे जब जी अब बोलिए। जो ये आरोप लग रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी, क्या इसको अगला मध्य प्रदेश या पंजाब बनाने जा रही है क्या? क्योंकि वहां भी चुप्पी थी, यहाँ भी चुप्पी थी और जो युवा नेतृत्व है वो कांग्रेस से दूर जाता जा रहा है और कुछ बुजुर्ग नेता कांग्रेस पर कब्जा करते जा रहे हैं। सर मैं बताऊं आपको, जैसे ये निर्दलीय विधायक अभी पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़के आए, 6 साल के लिए इनको निष्कासित किया गया। अब आप बताओ, मेरे को निष्कासित करने का मतलब क्या होता है कि पार्टी की कोई भी गतिविधियों में उनको सम्मिलित नहीं किया जाए। जिनको टिकट मिला था कांग्रेस पार्टी से 2018 में, उनकी आज पार्टी पृष्ठभूमि में क्या भूमिका है? ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनको किसी भी प्रकार का कोई भी नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, नगर मुख्य सवाल जो है वो आप समझ, जो मैं कह रहा हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व है दादा, वो चुप क्यों है? चाहे मध्य प्रदेश वहां भी सिंधिया का चेहरा दिखा के कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, यहाँ भी कुछ इसी तरीके का चीज हुआ कि पायलट का चेहरा दिखा के मुख्यमंत्री बना दिया गहलोत को। शीर्ष नेतृत्व तो तब भी चुप रहा, आज भी चुप है। क्यों डर लगता है? 25 तारीख मेरा एक सवाल ले लीजिए आप, रुकिए भाई। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के आलाकमान और उन लोगों को कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट सिर्फ एक कौम के नेता नहीं है, सचिन पायलट 36 कौम के हर वर्ग के नेता हैं। आज हम जो यहाँ खड़े हैं, आप इसी में इसकी समीक्षा कर लीजिए। सभी जातियों से, सभी धर्मों से, सभी वर्गों से लोग यहाँ सचिन पायलट का खुला समर्थन करने के लिए आए। मैं पदाधिकारी हूँ, मैं पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं सचिन पायलट का कट्टर समर्थक हूं और आवश्यकता पड़ी तो सचिन पायलट के लिए प्राण भी दे सकता हूं। हम ऐसे लोग हैं, मैं जाति से राजपुरोहित हूं, मैं गुर्जर नहीं हूं। सचिन पायलट 36 कौम का नेता है, ना कि एक कौम का नेता है। कल को अगर भविष्य में ऐसा ना हो, मगर अगर कल को कांग्रेस निष्कासित कर देते हैं, जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, तब क्या? अरे यार, हम तो मेंटली प्रिपेयर हैं। मेरी बात सुनो, सचिन, जहाँ सचिन पायलट है वहाँ हम तो मेंटली प्रिपेयर हैं। हमें जनता की सेवा करनी है, हमें युवाओं की आवाज उठानी है, हमें किसानों की आवाज उठानी है, हमें बेरोजगारों के साथ रहना है। अगर हमारा नेता मजबूत है तो हम कहीं पर भी रख करके उठा सकते हैं। आप बताइए सर, क्या शीर्ष नेतृत्व, ये जो युवा नेतृत्व है, इससे क्यों घबरा रहा है? लगातार चाहे मध्य प्रदेश में सिंधिया का मामला हो या राजस्थान में पायलट का मामला हो, दोनों जगह इस तरीके की चुप्पी क्या पार्टी को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है? और क्या कुछ बुजुर्ग नेता पार्टी पर कब्जा करते जा रहे हैं? आपका प्रश्न बड़ा ही हास्यास्पद है। कांग्रेस पार्टी गांव, गरीब, युवा, मजदूर, पिछड़ा, दलित, सभी की पार्टी रही है। और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो पंचतंत्र के सिद्धांतों पे है। अब आप पूछेंगे पंचतंत्र के सिद्धांत क्या होते हैं? जंगल में जहाँ पानी का स्रोत होता है, नदी होता है, नाला होता है, पानी पीने का पाउंड होता है, तालाब होता है, वहाँ पे शेर भी पानी पीता है, बकरी भी पानी पीती है, गाय भी पानी पीती है और अन्य सभी जानवर पीते हैं। क्या कभी बकरी को शेर पानी पीते हुए
वो शिकार करता है। आप मेरी इस वाक्य से समझ में आ रहा है आपको कुछ? कांग्रेस पार्टी जो है उसकी जो हमारी जो फाउंडेशन है वो युवाओं के लिए है, गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, किसानों के लिए। और आज देश के जो हालात दिख रहे हैं, इस मोदी सरकार ने जो बर्बाद किया देश को, वो हम सबके सामने है। और उस आक्रोश को बुलाने के लिए हमारे महबूब नेता गहलोत साहब बोल रहे हैं जी, उनका क्या? गहलोत साहब लगातार हमलावर हैं, कभी कामचोर बोलते हैं, कभी गद्दार बोलते हैं सचिन पायलट। ऐसा कुछ नहीं है। गहलोत साहब जो बोल रहे हैं उसके परिणाम भी भुगत रहे हैं आपके सामने। आज यहाँ 50,000 पब्लिक थी, किस लिए आई वो यहाँ पे? इस तपती ये धूप में इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में 50,000 पब्लिक यहाँ खड़ी है और 50 से 60,000 आदमी अभी पायलट साहब के साथ रवाना हुए पद यात्रा के लिए। वो क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ गहलोत साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ हाईकमान से, ये क्या चाहते हैं आप? क्या राजस्थान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं आप? इसका फैसला क्यों नहीं करते हैं? इस विरोधाभास का फैसला होना चाहिए। कांग्रेस का हर वर्कर, राजस्थान की जनता कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है। आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और खड़गे साहब, आप तुरंत इस कार्रवाई को रोकिए और पायलट साहब के हाथ में राजस्थान का नेतृत्व दीजिए। लोग जो कहते हैं वो कहते हैं अभी पायलट जी बहुत युवा है, अभी क्या जरूरत है इतनी जल्दी मुख्यमंत्री बनने की, और गहलोत जी में क्या दिक्कत है? अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे। 38 साल की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, वो तो इनसे भी युवा थे। गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे 34 साल की उम्र में, वो भी युवा थे। तो हमारे पायलट साहब तो 42 साल के हैं, बहुत मैच्योर्ड है, पढ़े लिखे हैं। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। 4 पीढ़ियों से राजस्थान में अजमेर के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, यही डर है? मंत्री रहे। जनता का नेता है इसीलिए डर लग रहा है क्या? जनता का नेता है इसलिए उनको तो खुश होना चाहिए, कहाँ डर रहे हैं वो? 15 वर्ष शासन कर लिया, कांग्रेस ने बहुत अवसर दिया। पब्लिक निश्चित रूप से बदलाव चाहती है। नौजवानों को जब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक तरफ कौरव, ये कौरव रूपी ये सत्ता में बैठे, एक तरफ पायलट साहब पांडव, ये सत्य की राह पे चल उठे हैं। और सत्य की राह पर निश्चित रूप से आज अजमेर के ब्राह्मण समाज ने आके उनको आशीर्वाद दिया है। और निश्चित रूप से पायलट साहब को आने वाला भविष्य उनका स्वर्ण में है। कांग्रेस सही है? नहीं, कांग्रेस है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात है कि हमने पायलट साहब का आरोप लग रहा है, कांग्रेस तोड़ने का आरोप पायलट साहब पर लगाया जा रहा है। गहलोत गुट पूरी तरीके से, ये तो गहलोत ने भ्रमित कर रखा है हाईकमान को। अगर गहलोत इतना ही जादूगर है तो अपने लड़के को नहीं जोधपुर से जिता सका था। ये तो पायलट साहब थे, तब इन्होंने मेहनत करके 21 से 100 पे लेके आए थे। इन्होंने गहलोत ने जब षड्यंत्र किया, षड्यंत्र के पहले परशुराम मदेना को षड्यंत्र के रूप में गद्दी पर नहीं बैठने दिया। उसके बाद में सीपी जोशी साहब को एक वोट से हरवा दिया। नंबर पायलट साहब का था। आज बीजेपी का होने का कारण क्या है कि नौजवान क्यों जुड़ रहा है कि वो नए लोगों को ला रहे हैं। पायलट साहब को लाना होगा, कांग्रेस को बचाना होगा। हाईकमान चुप्पी पर क्या कहेंगे सर? हाईकमान निश्चित रूप से उनको भ्रमित कर रखा है। हाईकमान को ये वसुंधरा के साथ गहलोत साहब की सेटिंग है, वसुंधरा के साथ गहलोत साहब की सेटिंग है। और अभी जब उन्होंने 30 यहाँ उन्होंने भेजा था, हाईकमान ने मल्लिकार्जुन को उनको भेजा था, तो उनको कांग्रेस का आज तक के इतिहास में पहली बार विधायक दल की बैठक नहीं होने दी है। ये अगर कांग्रेस हाईकमान को एक्शन लेता ना, तो ये गहलोत साहब अपने एमएलए को लेके और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते। ये कांग्रेस हाईकमान को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पायलट साहब जो एक छोटा सा सवाल मैं पूछूं आपसे। आपने अभी बोला कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान फैसले लेने में या चुप्पी है, उसका कारण क्या है? आपने ये क्वेश्चन किया था, मैं जवाब दे रहा था, आपने माइक दूसरी जगह लगा दिया था। जो भी निर्दलीय विधायक अभी जो चुनाव लड़े 2018 में, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, अधिकृत प्रत्याशी जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, उसके बावजूद में निर्दलीय प्रत्याशियों ने मैदान में उतरे, चुनाव लड़े। अब वो जीत गए, कुछ अंतरालों से जो चुनाव जीते, इनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था। पार्टी से निष्कासित का मतलब हो गया कि इनके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भी गतिविधियां हैं उनमें निर्दलीयों की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी नगर पालिका चुनाव आए, उनमें टिकट किनको दिए गए? निर्दलीय विधायकों के हाथों में दिए गए, वो ही जनता को टिकट बांटेंगे। पंचायत समिति के चुनाव में उन्हीं को दिए गए। इसके बावजूद उनको मंत्री का दर्जा दिया गया और भी अन्य पदों पर उनको दिया गया दर्जा। अब जब
पार्टी के जो जिन विधायकों ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, उन विधायकों का क्या? वो भी तो जनता के बीच में ही थे ना। कामों का क्या है? वो लगातार बोल रहे हैं सिलेंडर सस्ता कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सर मैं हमारे कामों से सर मैं बताऊं, कोई भी कुछ सस्ता नहीं किया। गहलोत जी सब आपका लट्टू बनाना, आपका काम करना, कोई सस्ता नहीं किया। पब्लिक को मारना, गहलोत जी को पूरा पब्लिक को मारने का पूरा हालादार है गहलोत जी का। कोई नहीं, सब लट्टू बना दिया। किसान को तेल है, किसान को मूंगो कर दी, अब और के तो कर सब किसान जी का। मतलब आप कहा जा रहा है कि दूध उबाला किसी ने, मलाई कोई और चाट रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, मलाई सचिन पायलट, सचिन पायलट।